आज हमारे क्लिनिक में हमारे साथ हमारे पेशेंट मिस्टर अनुपम हैं जो हमारे साथ एडवांस पीआरपी के सेशंस ले रहे हैं। सामने मिस्टर अनुपम बैठे हैं, ये खुद ही बताएंगे। ये वाला दिखाना, तुम्हारा वाला तो क्या दिख ही रहा है। हाँ जी, फुल ग्रोथ, हाँ, कंप्लीट। आई थिंक इट्स नॉट इवन 6 months. Yeah, not even 6 months, right? So if I see, like, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी दिखाऊं, so this was like when I came, ये फर्स्ट पीआरपी जब मेरी हो रही थी, ये पिक्चर हमने तब ली थी, right? So बाल कितने पतले और हल्के, प्रॉपर स्किन दिख रही है। So even if you see कि यहाँ पे देखो बाल कितने काफी अनहेल्दी टाइप के बाल हैं, बिल्कुल लाइफलेस हैं, बहुत ही पतले हैं। उसके बाद if you see बाल थिक हैं एंड अच्छे हैं, right? So if I go forward, so ये एक्चुअली एक धीरे धीरे प्रोग्रेशन है, हाउ इट वेंट। दिस इज अगेन फर्स्ट पीआरपी से पहले जो था, एक्चुअल सिचुएशन, इनिशियल वन। ओके, सो दिस इज हाउ इट वेंट। So actually we are using a combination of techniques. It is not just normal basic PRP kit which people think we are using. No, we are using a completely different. We have customized it according to the needs of the patient. कितने ml चाहिए, कितना ब्लड सैंपल चाहिए, फिर कितना ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, उस तरह से आपको उसको इंजेक्ट करना है। कहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डालनी है, फिर दी फॉलिकल्स आर वीकर एंड दे नीड मोर स्ट्रेंथ, एंड इफ वी नीड टू कंबाइन समथिंग एल्स लाइक अ लो लेवल लेजर लाइट ट्रीटमेंट और समथिंग लाइक dermal stimulation for the follicular blood supply to be increased, तो वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए इस फॉलिकल को मोटा करने के लिए, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। सो दिस इज नॉट सिंपल बेसिक पीआरपी एज पीपल थिंक इट मे बी। सुचिपुरी ने जो मेरे को दिया विद पीआरपी ऑल द मेडिकेशन, इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक द वे शी ट्रीट्स is totally different, and as a person she is very nice, so I really like her behavior also very much. Thank you. Yeah. तो आज हमारे क्लिनिक में हमारे साथ हमारे पेशेंट मिस्टर श्रेयांश, अभी तुम डॉक्टर बन गए हो, बनने वाले हो? चल रहे हैं। कौन से ईयर में? थर्ड टॉप स्टार्ट। अच्छा, तो फाइनल ईयर में है एमबीबीएस के, और आपको रेफर किसने किया था? किसी मेरी दीदी ने, उनका भी ट्रीटमेंट सेटअप किया था। हाँ, तो ऑलरेडी हमसे कुछ प्रोसीजर एडवांस पीआरपी सेशंस ले रहे थे, और श्रेयांश जब वेस्ट बंगाल से आए थे श्रेयांश, तो व्हेन ही केम टू अस थोड़े डाउटफुल थे ट्रीटमेंट से फायदा होगा कि नहीं। उनकी गलती नहीं, आई थिंक ही हैड टेकन सम प्रोसीजर्स आउटसाइड, सम कुछ मेडिकेशन वगैरह सब ले रहे थे विद नॉट गुड रिजल्ट्स, कोई रिजल्ट्स ना थे नहीं। तो बिफोर ट्रीटमेंट एक बार दिखाना आपने। हाँ, तो कच्चापन तो काफ़ी ज़्यादा है। ग्रेड ऑफ वार्डनेस, ये कब की फोटोग्राफ है तुम्हारी? ये 2 months ago। बस 2 ही महीने के आसपास तो, और तो आज तो पूरा सिस्टम भरा पड़ा है। और मुझे अच्छा लगता है कि बड़ा स्केप्टिकल पेशेंट जब इतने बढ़िया रिजल्ट लेके आता है ना, तो उसका विश्वास और अच्छा बन जाता है। बस मैंने पूरा वाइवा क्लियर किया अभी श्रेयांश के आगे। Shreyansh had lot of questions and I answered all of them to his full satisfaction, and then he decided to go ahead with the treatment, क्योंकि खुद ही डॉक्टर बनने वाले हैं तो पता है कि सवाल जवाब काफ़ी होते हैं। सो लक्ष्य है हमारे साथ हमारे क्लिनिक में, और इन्होंने हमारे से फॉलिकुलर स्टिमुलेशन थेरेपी यानी एडवांस्ड पीआरपी के कुछ सेशंस कराए हैं, and she had been suffering with hair thinning and hair loss for quite some time, so she can share her experience with you all. From past few months I was really worried about my hair loss because it was getting a lot. I mean, per day I was getting like 100 बाल गिर रहे हैं, and I was getting really worried, so I searched on Google, and she came on my search list, and I think it was the best decision I have ever made to come here and consult her, take consultation from her, and yeah, it was really great, and I am getting results. So yeah, I'm really happy today. I've seen the pictures from before and after pictures, and it was like vast difference I can see from the earlier. तो आज हमारे क्लिनिक में हमारे साथ हमारे पेशेंट मिस्टर गौरव हैं, जो हमारे से एडवांस पीआरपी के सेशंस ले रहे थे, पर आज ये बहुत दिनों बाद आए हैं। अच्छा, ये तुम्हारी काफ़ी थिनिंग थी तब तो, बाल पतले बहुत थे, लार्ज करके देखें, यहाँ पे काफ़ी थिनिंग है, बीच में स्किन दिख रही है काफ़ी ज़्यादा, फ्रंट एरिया तो काफ़ी ज़्यादा बॉल्ड लग रहा है। और अभी वाले फोटोग्राफ्स भी लिया ना? हाँ मैम, अभी भी। हाँ, ये तो सब बिफोर है। हाँ जी, ये सब थिनिंग पहले वाला काफ़ी थिनिंग था, मिडिल एरिया तो अब बहुत बेटर है उसके मुकाबले, तो थिनिंग काफ़ी हेयर थिक हो गए हैं।
है ना, फ्रंटल एरिया में भी तो अमेजिंग। और ये सोचो बिना फिनास्टेराइड और इवन सेशंस भी 6 महीने में एक, तो रेस्टेड मैडम कुछ महीने लिया था मैंने। बस वो तो शुरू में 3 months, 2 महीने 3 महीने, वो भी ये- पूरी डोज नहीं थी। ये बस वही ली थी बस, हाँ, उसके बहुत बाद कम डोज में दिया था। तो उसका असर तो इतने दिन थोड़ी ना रहता है, तो ये हाँ, तो इसी का ही yes. टिका हुआ है, तभी बाल इतने बिल्कुल फुलाए हुए हैं। बिल्कुल मैडम। नीचे करना सर एक बार। अगर ऐसा होता कि हम 1 महीने फिनास्टाइड खा लेते और हमारे बाल पूरी जिंदगी उससे टिक जाते, फिर तो मजा ही आ जाता। मैडम मैंने पहले भी खाई है पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा पहले। हाँ, जब मेरे पास नहीं आए थे तब भी हाँ, ले ले रहे रहे थे, थे। तो पर उससे कोई फायदा तो हो नहीं नहीं। रहा था। तो आई थिंक तुम्हारा तो कम ही सिटिंग्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो मुझे लगता है तुम्हें इसी तरह से मेंटेन करना चाहिए, और बिना दवाई के भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। खुश हो? बिल्कुल मैडम। इट हैज बीन मोर देन 3 months। जब मैं शुरुआत में आया था तो मेरे जो स्कैल्प है वो ऑल विजिबल थी, हेयर डेंसिटी भी काफी मेरी लो थी। तो मैम से मिला, मैम ने मेरा ट्रीटमेंट किया, पीआरपी ट्रीटमेंट मेरा किया, और होपफुली आफ्टर 3 months आप रिजल्ट देख सकते हैं। I recommend all of suffering from hair loss, just visit one time ma'am, Suruchi ma'am. Definitely you all be very, very, very happy and you will get complete 100% satisfaction. Thank you. When he came to us, he had around great fold baldness, male pattern baldness था, सेंट्रल एरिया काफ़ी ठीक था। अभी तो मैं आज आते ही इन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है, he has had a makeover पूरा। मैं बोला कि आज तो भाई एक्टर लग रहे हो, और बहुत बढ़िया हेयर डेंसिटी। I am very happy to see the results, and he will show his before photographs when he had lot of फोटोग्राफ अतुल, ये कब की फोटो है? सितंबर सितंबर First 21। week of और September। तुम मेरे पास जब आए थे उससे पहले भी तो कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे ना? उसके पहले केवल मिनोक्सिल यूज कर रहा था हाँ, और कुछ नहीं कर रहा था। और उससे कोई रिजल्ट रिजल्ट नहीं आ रहे थे मुझे। कोई बाल ग्रो नहीं हुए। एंड इनफैक्ट तुम्हारे ब्रदर जो मेरे पास आए थे वो तो ट्रांसप्लांट की बुकिंग करवाने वाले थे। वो दिखाने वाले थे, वो उन्होंने बोल कर दिया। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ से अब पूरा थिनिंग हो रहा है, और 1.5 लाख फॉलिकल्स को तुम कितने ग्राफ्ट से कवर करने की सोच रहे हो, और तुम्हें फिर भी ये प्रोसीजर तो बाकी सब बालों को तो बचाना ही पड़ेगा। तो मुझे याद है कि उन्होंने ही तुम्हें भेजा था फिर यहाँ पे। हाँ, प्यार भी तुम लोग साथ कराया था लोगों ने, हाँ। और पूरे फैमिली वाले फुली सेटिस्फाइड हैं। हाँ, तुम्हारी मम्मी भी आती हैं। मम्मी, भाभी, सिस्टर्स मेरी सब लोग आते हैं, टोटल 7 मेंबर्स। तो तुम सब खुश हो? वी ऑल आर वेरी हैप्पी। और अपना फेस देख के अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, फुली ट्रांसफॉर्म। फुली ट्रांसफॉर्म। थैंक यू अतुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मेरा एक्सपीरियंस तो 7 साल से एस्थेटिक रहा है। मेरे को डे 1 के ऊपर जैसे डॉक्टर ने बोला कंफ्यूजन था कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं कि नहीं कराऊं, बट डॉक्टर वाज वेरी कन्विंस्ड दैट आई डोंट रियली नीड इट। शी वाज द वन हू टोल्ड मी यू डोंट नीड अ ट्रांसप्लांट, we would do PRP and that's the right treatment line for you, and from that day I had faith. I can actually show you pictures of what has changed in terms of my hair, and this change that I'm showing you right now is actually just few months old, December to this month. So this is the picture between December 13th 2021 and today it's 19th of March 2022. In 4 months my pattern is back. In pandemic I couldn't really come to India, but my faith with doctor is quite clear. I either get treated by her or I don't get treated. So 2 years I did not go through my PRP. She was advising me on whatever medication I could get in Singapore, but it wasn't sufficient. So while I was there, I was losing hair. I came back, and in 3 months I am confident, I'm happy that my hair are back. My recommendation is when you come, take her advice before you start the treatment, because I also came with some preconceived notions about how I can get treated, but again a doctor knows better than you know. So thank you. Thank you, Vibhu. You are almost a part of the family now. I have always been.